काश हमारी प्रार्थना भी इस बूढ़ी अम्मा जैसी हो, ऐसा हमारा हृदय हो। सुनिए एक छोटी सी स्टोरी। एक बार एक प्रसिद्ध बहुत बड़ा इंसान होता है, बहुत प्रसिद्ध नामी। उस इंसान को एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए जाना होता है। बहुत बड़ा एक समूह आया होता है वहाँ पे। उस मीटिंग को अटेंड करना अत्यंत ज़रूरी था। तो वो हवाई जहाज़ से बैठ के उसमें जाते हैं। जैसे ही जाते हैं, गंतव्य स्थान से पहुंचने से पहले ही बहुत तेज बारिश और मौसम ख़राब हो जाता है। मौसम इस पर इतना ख़राब हो जाता है कि पायलट बोलता है कि हमें इसको लैंड कराना पड़ेगा। तो वो लैंड कराते हैं लेकिन उनको तो बहुत ज़रूरी होता है जाना। तो वो जैसे ही वहाँ से होता है कि उन्होंने पूछते हैं भाई कि भाई यहाँ कोई तो टैक्सी का सहारा, कि भाई टैक्सी जा सकती है, रास्ता तो ख़राब है लेकिन जितने समय में आपको पहुँचना है वहाँ टैक्सी से भी आप जा सकते हैं। तो वो निकल के टैक्सी वाले से बात करते, टैक्सी वाले ने हाँ भर दे, टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी वाला उन लेके जाता है कि हाँ सर मैं लेके चल सकता हूँ, मौसम तो ख़राब है लेकिन ले चल सकता हूँ। बैठ के निकल जाते हैं और जैसे काफ़ी दूर चले जाते हैं तो वापस मौसम इतना ख़राब हो जाता है और आंधी से तूफ़ान ऐसे आने लग जाते हैं कि उन्होंने गाड़ी रोकनी पड़ती है, धीरे करनी पड़ती है। फिर सामने देखें तो सामने के एक रोड पे पेड़ के सर रास्ता आगे बिल्कुल ख़राब है, अब हम आगे नहीं जा सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर वो देखते हैं कि क्या करें। तो सामने एक पास में ही एक थोड़ा सा कुछ रोशनी सा दिखता है। वो उतरते हैं और उस रोशनी जैसे में जाते हैं तो बाहर से वो गेट को खटखटाते हैं। गेट को खटाते हैं तो कुछ आवाज़ नहीं आती। फिर दूसरी बार खटखटाते हैं तो एक अंदर से एक बुढ़िया की आवाज़ आती है कि कौन हो, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और बुढ़िया साइड में ही कुछ बिछा के बैठी रहती है। वो आवाज़ देती है कि वहाँ पानी है, आप पी लीजिए हाथ मुँह धो के। और वो वापस अपने काम में बैठ जाती है। वो बार बार वो एक पास में एक छोटी सी चटाई जैसी बिछी होती है, उसको बार बार उसको उघाड़ के ऐसे देखती है चादर को, फिर ढक देती है और फिर वो वापस वहीं बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर होती है, फिर उसको वापस उघाड़ के देखती है और फिर वापस उसको ढक देती है और वापस फिर बैठ जाती है। वो व्यक्ति ये सब कुछ देखता रहता है। जैसे कुछ देर बाद में वो बुढ़िया उठती है। उठने के बाद में वो इंसान पूछता है कि अम्मा, ये आप बार बार देखते हो फिर बैठ जाते हो, क्या देखते हो आप? फिर वो बुढ़िया बोलती है कि बेटा, ये मेरा पोता है, इसके हृदयघात की बहुत बड़ी बीमारी है और इसके माता पिता भी उस बीमारी से चल दिए और अब ये पोता है तो ये इसके कोई बीज नहीं है। और इसकी बीमारी के लिए हमने आसपास में बहुत सारे डॉक्टरों को हमने दिखाया है, इसका इलाज कराया भी सही। मैं गरीब हूँ लेकिन फिर भी इसका इलाज नहीं हुआ। इन्होंने सबने कहा कि भाई अब तो इसको एक ही डॉक्टर बचा सकता है, उनका नाम बताया उन्होंने। तो पर मैं बुढ़िया, ना मेरे पास संसाधन, मैं इतनी गरीब और वो इतनी दूर, मैं कैसे उन डॉक्टर साहब को मैं उन तक पहुंचूं? मेरे पास तो संसाधन भी नहीं, और मान लो किसी तरह मैं पहुंच भी गई तो इतने बड़े डॉक्टर क्या पता मेरा अपॉइंटमेंट भी देवे नहीं दे, मेरे बच्चे को देखे कि नहीं देखे, पोते को। तो इससे तो बुढ़िया की माँ ने बताया कि फिर मैं तो देखो मेरे पास और कुछ भी नहीं है, तो मैं तो यहाँ बैठ के प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु से, मेरे मालिक से, कि हे मालिक, कैसे कैसे ये मेरे बच्चे को उस डॉक्टर तक पहुँचा दे। बस यही मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। वो इंसान खड़ा होता है, उसकी आंखों में आंसू से आने लग जाते हैं और वो रोने से लग जाता है। बुढ़िया माँ को, जब वो पोते को देख के फिर बुढ़िया माँ को ऐसे दोनों कंधों को छू के कहता है कि माँ, तेरी प्रार्थना में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी दया है कि चलती प्लेन को भी नीचे उतरना पड़ा। अम्मा, तेरी साधना में इतनी ताकत है कि आंधी तूफान तक कणा दिए। तेरी प्रार्थना और तेरी इस
भावना में इतनी बड़ी शक्ति है कि पेड़ों को भी गिरा दिया गया। वो माँ बोली कि बेटा मैं कुछ समझी नहीं। कि माँ, उसने फिर सारी अपनी जो दास्तान थी वो सारी बताई कि इस तरह हुआ। और माँ, मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसको तू पोते को दिखाना चाहती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यही कहना चाहते हैं इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत। बशर्ता हम करें तो हम किस तरह कर रहे हैं उस प्रार्थना को किस तरह हमारे आत्मा से जोड़ के हम उस प्रार्थना को कर रहे हैं। क्योंकि प्रार्थना तो हृदय से की जाती है और हृदय साफ होना जरूरी है। देखिए ना, जैसे कमरे में कूड़ा करकट चक्कर पड़ा रहता है, जाले लगे होते हैं, उसी तरह हमारे हृदय के अंदर भी लगे हुए हैं, है ना। तो हम उनको साफ करेंगे, सफाई करेंगे, तभी तो वहाँ से खुशहाली होगी, तभी तो वहाँ से फिर वो प्रार्थना निकलेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अपने हृदय को देखिए, टटोलिए एक मकान, एक कमरे की तरह, और आप सभी, हम सभी हमारे हृदय को साफ करें, जहाँ हमारे गुरु, हमारे मालिक वो विराजमान हो सके और हमारी प्रार्थना सुन सके। और हमारे जो सुमरन, ध्यान, भजन, ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे प्यारे भाई बहनों उस अंदर की सफाई के लिए। तो इस छोटी सी स्टोरी के साथ आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, और मालिक आप पे हमेशा दया बनाते रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।